यह घटना पुराने एक चीन की है। चीन में यह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। पुराने चाइना में एक व्यक्ति रहता था जो सन्यासी बनना चाहता था। बस एकांत की दुनिया में खो जाना चाहता था। एक दिन वह व्यक्ति अपने गुरु के पास गया। उसने अपने गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। इस पर गुरु ने कहा, तू सचमुच सन्यासी होना चाहता है या फिर सन्यासी देखना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा, जब मैं सन्यासी ही होना आया हूँ तो दिखावट का क्या करूँगा, मैं तो बस सन्यासी ही होना चाहता हूँ। इस पर गुरु ने कहा, तो ठीक है, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। अब तू दोबारा कभी भी मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी तो मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं और इन 500 सन्यासियों के लिए तुझे केवल चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक अंधेरे से कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। उस व्यक्ति का काम 500 सन्यासियों के लिए केवल चावल कूटना ही था। वो सुबह से उठता और चावल कूटता रहता। जब शाम हो जाती तो वो थक कर सो जाता। इसी तरह से उसे 12 वर्ष बीत गए। वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने अपने गुरु पर भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह ही दिया है, जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वे खुद मेरे पास आ जाएंगे। तो बात ही खत्म हो गई। शुरुआती दिनों में तो उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन जब पूरा दिन उसे चावल ही कूटने हैं तो धीरे धीरे उसके मन में विचार आने बंद हो गए। वह सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक चावल ही कूटता रहता था। जब मुझे मेरे गुरु ने कह दिया था कि बस तुझे चावल ही कूटने हैं तो इससे ज्यादा कोई प्रश्न उठता ही नहीं। जब मेरे गुरु ने कहा है तो बिल्कुल सही ही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आने बंद हो गए। उसका मन एकदम शांत और खाली हो गया। उसके मन में ना कोई विचार, ना कोई उलझन और ना ही कोई अड़चन। उसका सीधा सा काम था सुबह उठना और पूरा दिन चावल कूटना और रात होने पर सो जाना। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता था। 12 साल बीत जाने के बाद एक बार गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो वो आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो। लेकिन ये विचार उसके खुद के ही होने चाहिए या उसका खुद का ही अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुनकर सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना एक आसान काम नहीं था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे ज्यादा विद्वान था उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है, जिस पर धूल जम जाती है। अगर धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो अनुभव का सत्य आ जाता है। जब सुबह गुरु उठा तो दीवार पर लिखी हुई पंक्तियों को देखकर चिल्लाया और कहा, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार को गंदा कर दिया है, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। पर वो विद्वान तो लिखकर रात ही यहाँ से चला गया था। वह विद्वान बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थी। उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था। इसमें उसका कोई भी अनुभव नहीं था। शब्द अच्छे तो थे, लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था, अगर सुबह गुरुजी उठकर कहें कि वाह क्या बात कही है तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर गुरुजी पढ़कर क्रोधित हो जाएं तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ। इतने सुंदर वचन तो हैं, आखिर वचनों में क्या कमी है? हमारा मन दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी सी तो बात है, दर्पण को साफ कर दो तो सत्य का प्रतिबिंब बन जाता है। फिर लोगों ने कहा, बात तो उस सन्यासी ने बिल्कुल ठीक ही लिखी है, लेकिन गुरुदेव कुछ जरूरत से ज्यादा ही कठोर हैं। लेकिन अब देखते हैं इससे ऊंची बात अब गुरुजी कहां से लेकर आएंगे। इस तरह की बातें पूरे आश्रम में चल रही थी। पूरा आश्रम का माहौल गर्म था। 4 सन्यासी इसी तरह की बात करते हुए चावल कूटने वाले के पास से गुजर रहे थे। उस व्यक्ति ने भी उन चारों की बात सुनी और उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, अरे तुम हंस रहे हो? फिर उस व्यक्ति ने कहा, आखिर बात क्या है? गुरुजी बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं, आखिर किस मूर्ख ने ये लिखा है? यह सुनकर वे चारों सन्यासी चौंक गए और फिर बोले, तू पिछले 12 वर्षों से केवल चावल ही कूट रहा है
और हम 12 वर्षों से शास्त्र पढ़ते पढ़ते मर रहे हैं। तो अब तू हमें सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उन सन्यासियों में से एक ने कहा, तो क्या तू लिख सकता है इससे बेहतर कोई वचन? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, मुझे उत्तराधिकारी बनने की कोई इच्छा नहीं है। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैंने कान पकड़े, तो मुझे लिखवाना भी नहीं है। तो फिर उन चारों सन्यासियों ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने कहा कि जाओ और लिख दो जाकर। कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है वो धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और उससे कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 सन्यासी तुझे मार डालेंगे। तू ले, ये मेरा चोला ले। तू यहाँ का उत्तराधिकारी बनना चाहता है या नहीं चाहता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैंने तुझे उत्तराधिकारी मान लिया। लेकिन अब तू इस आश्रम से भाग जा, क्योंकि ये लोग तुझे जीने नहीं देंगे। ये सब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, और ये 500 लोग शास्त्र पर सर पीटते रह गए। इसलिए अब तू यहाँ से चला जा। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो इसी तरह से गौतम बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य से कहा कि जिस दिन तुम्हारे मन में विचार आने बंद हो जाएंगे, उसी दिन तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। और यही बौद्धत्व ज्ञान का पहला कदम है। दोस्तों, अगर आप अपने माइंड को समझना चाहते हैं और पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम बुद्धाय नमः। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।